अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज मैं अरब ममालिक की बहुत ही मशहूर कब्सा राइस की रेसिपी लेके आया हूं, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़्यादातर जो है हम पुलाव या बिरयानी ही बनाते हैं, लेकिन आज हम ये वाले कब्सा राइस बनाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर राइस है 1 किलो और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के 1 घंटा पहले भिगो दिया है। और इसके बाद एक बड़ा प्याज है स्लाइस में कटा हुआ, और उसके बाद घी है। घी मेरे पास घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हो, 1/2 कप है ये। और इसे हम देगची में डाल देंगे ताकि ये गरम हो जाए। और साथ दूसरी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं 5 अदद और 1 गट्टी लहसुन की है साबुत। अदरक बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून और 1 गट्टी लहसुन छिली हुई। और उसके बाद तेज़पात हैं 3 से 4 पत्ते, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है और 1/2 टी स्पून जो है लौंग हैं, और 7-8 सब्ज़ इलायची, 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, और काली मिर्च साबुत 1/2 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और 2 ड्राई लेमन है मेरे पास। और ये 1 किलो मटन है, आप इसकी जगह चिकन या बीफ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्याज फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम हो चुका है, गरम ऑयल के अंदर प्याज डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, ब्राउन नहीं करने हैं इनको, बस थोड़ा सा हमने सौते करना है, नरम करना है। बस 3-4 मिनट इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद ये नरम हो जाएंगे। तो जब ये प्याज नरम हो जाएंगे, नरम हो जाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे साबुत मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ड्राई लेमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये नहीं मिलते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश वाला लेमन जो है वो ले लें 1 अदद, और उसको हल्के हल्के कट लगा के साबुत डाल दें। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक का डाल देंगे, और अगर कम रहेगा तो हम बाद में चेक करके डालेंगे। और उसके बाद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसाला, और अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। छिला हुआ लहसुन जो है इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। तो गोश्त डालने के बाद दोबारा से हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से, ताकि गोश्त का कच्चापन जो है, स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने भून लेना है गोश्त को, तकरीबन 5-6 मिनट इसे भून लेंगे। और जब गोश्त भून जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, डाल देंगे 2 अदद तोड़ के डालेंगे। और यहाँ पे हमने गोश्त को भून लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो पानी में जो है 2.5 से 3 लीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 लीटर पानी काफ़ी रहेगा। और अब इसे हम ढाँप देंगे और दरमियानी आग पे इसे पकने देंगे। तो गोश्त के नरम होने तक इसको हमने पकाना है। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए तब तक हमने इसको पकाना है। तो लहसुन की जो गट्ठी है साबुत वो अभी मैंने नहीं डाली है, तो जो गोश्त हाफ गल जाएगा तो इसके अंदर हम जो है साबुत लहसुन की गट्ठी जो थी वो भी डाल देंगे। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर एक साथ ही ये गट्ठी जो है वो ये भी साथ ही डाल दें। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ गल चुका है गोश्त, और अभी इसे हम दोबारा से पकने देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है पकते हुए, और गोश्त यहाँ पे अच्छी तरह से गल चुका है, बोटियाँ नरम हो चुकी हैं। तो अब बोटियाँ जो है वो हम साइड पे निकाल लेंगे, और यखनी जो है उसको हम छान लेंगे, क्योंकि गरम मसाला काफ़ी ज़्यादा है तो हमें यखनी चाहिए थी, वो हमने बना ली है। तो इस यखनी को हम छान लेंगे, थोड़ा बहुत मसाला जो है वो साबुत रहने देंगे जो बोटियों के साथ होगा। तो अब गोश्त डाल देंगे और बाकी यखनी जो है उसे भी डाल देंगे। तो इसको नापने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी साथ ही डाल देंगे, और चावल डाल देंगे। तो चावल जो यखनी जो है, पानी जो है इतना होना चाहिए कि जब हम चावल डाल देंगे तो उसके बाद जो है यखनी जो है 1 इंच, तकरीबन 1 इंच पौना इंच जो है ऊपर होना चाहिए चावलों से। तो जब इतना पानी होगा तो चावल जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे, अच्छे अच्छे बनेंगे, ना ही ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा पानी। तो यहाँ पे हाफ़ तकरीबन गल चुके हैं चावल, पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है, चावल नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो अब जो है आग को कम कर देंगे, दरमियानी कर देंगे, और दोबारा से हम इसे दरमियानी आग पे पकाएंगे। और अगर चावल यहाँ पे आपको सख्त लगें तो यहाँ पे हम दम लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि चावल जो है वो नरम हो चुके हैं तो फिर पानी जो है, यखनी जो है इसके अंदर उसे खुश्क होने देंगे, और खुश्क होने के बाद इसे हम दम पे रखेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 80% चावल गल चुके हैं, और अब हम इसको दम पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पे एलुमिनियम फ़ॉइल से दम लगा रहा हूँ, आप चाहें तो
अखबार या कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम तेज़ आग पे रखेंगे और जब इसके अंदर स्टीम जमा हो जाएगी तो फिर हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हल्की आग पे दम पे रखेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो दम पे रखेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब दम हट जाएगा तो 8 से 10 मिनट गुजर जाएंगे तो इसको हमने फ़ौरन से नहीं हिलाना है, क्योंकि चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं इस टाइम पे। अगर अभी से हम इसको हिलाएंगे तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए हमने 10 से 15 मिनट इसी तरह से रखा रहने देना है चावलों को। और जब भाप अच्छे से निकल जाएगी, चावल जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले और काफ़ी ज़्यादा लंबे बने हैं। तो कप्सा राइस जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आज की ये वीडियो थी हमारी मटन कप्सा राइस की। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।